हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 और 29 दिसंबर का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आपने अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 30 दिसंबर 2020 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे ये डायमेंशन की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, तो कमरा होगा कैसा? घनाभाकार, जिसका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो घनाभ का क्या निकालना होगा? हमको विकर्ण निकालना होगा, क्योंकि सबसे लंबे खंभे की लंबाई निकालना है जो कि डायगोनली इसमें रखा जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू देखिए, एल कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900, उसके बाद 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद 10 का स्क्वायर 100। अब सबको जोड़ के इसका वर्गमूल लेना है, तो सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 1225। 1225 का वर्गमूल होता है 35। तो 35 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या ये दिया हुआ है, को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या का दशमलव के बाद जो है ये रिपीटेशन चल रहा है, 23 23 23। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 3 पर ये रेकरिंग का साइन देंगे। तो इसको आप परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे? देखिए 23 है लिखेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद कितना संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि रिपीटिंग हो रहा है 2 अंक का, तो 2 बार 9 नीचे देंगे, तो 23/99 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27 35 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, इसको ऑप्शन से करेंगे। 3 जोड़ना है और यहाँ देखिए 27 से विभाज्य होगा, तो 27 से होगा तो इसका मतलब 9 से भी होगा। ठीक है, 9 या 27 होता है, तो 9 का मल्टीपल हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 317, इसमें 3 जोड़ते हैं जो यहाँ सवाल में कह रहा है, तो ये हो जाएगा 320। क्या 320 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है? 4722 का। इसको इसमें 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4725। अब इसमें देखिए ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं है। 4 7 11 2 13 5 18, अंकों का योग 18 है जो कि 9 से कट रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे? ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से एक इस तरफ जाने लगा ये 30 किलोमीटर के चाल से, और ये एक इस तरफ जाने लगा। ठीक है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं चल रहा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 30 3 33.5। ठीक है, और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 घंटा, तो इसको 2.5 से गुना कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कितना आएगा? देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम लोग इसको अप्रोक्स में लेंगे। देखिए इसको अगर 32 भी मानेंगे तो 32 का 2.5 गुना हो जाता है 80, तो 80 से बड़ा ही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1, 83.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले 3 वर्ष में कौन सा है? ये कितना हो रहा है? 150, यहाँ पर 100, 250 हुआ, और यहाँ पर कितना है? 250, तो कुल मिलाकर हो गया 500। अब अंतिम 3 वर्ष में देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए कितना है ये है 300, 300 300 600, और ये 2016 का कितना है? 100, तो 6 1 700। दोनों का अंतर पूछ रहा, तो अंतर कितना है? 200 का, तो 200 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विचलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। मानक विचलन कितना है? 5 है, माध्य यहाँ पर 40 है, गुना 100 करेंगे, तो 5 से कटाएंगे 8 बार में, 8 से कटाएंगे ये 12.5 बार में कट जाएगा, तो 12.5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए रेखा चित्र में यदि ये सब कोण दिया है तो AED पूछ रहा है, कोण AED ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 50 है, ये 30 है, तो ये कोण कितना होगा? ACD, पहले इसको निकालना होगा। कोण ACD हो जाएगा इन दोनों के योगफल के बराबर, तो 50 30 80। अब ये कोण जो निकालना है ये कितना होगा? इन दोनों कोण के बराबर, 80 और 25, ये हो जाएगा 105 डिग्री, तो 105 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई तालिका में दिल्ली के पास
स्थित एक गांव एक्स में 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक विद्यार्थियों, ठीक है, शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों एवं निरक्षरों की संख्या दर्शाया गया है। तो पूछ क्या रहा है कि औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों और निरक्षरों के बीच का अनुपात। तो देखिए औपचारिक कितना है, दोनों को जोड़िए, 39 और 52, तो 52 9 61 30 91। उसके बाद इसका कितना हो रहा है, 8 5 13 बचा एक, अच्छा 13 1 14 143। इसके बाद ये कितना हो रहा है, 9 3 12 बचा एक, 6 4 10 1 11 बचा एक, 1 1 2 1 3 312। इन तीनों का रेशियो लेना है, तो 13 से कटा देते हैं, 13 7 91। उसके बाद 13 1 का 13, 13 1 का 13, 13 दूना 26, 13 चौके 52, यानी 7 11 24 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद 361 का वर्गमूल क्या है, 19 होता है, और 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा, ठीक है, तो 19/32 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु को 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचना चाहिए। देखिए 8% का हानि हुआ तो वस्तु कितना में बिका होगा, 92% में। इसी का वैल्यू ये कितना है, 138, ठीक है। अब उसको 4% का लाभ कमाना है, तो वस्तु कितना में बेचेगा, जब 4% का लाभ कमाना है तो वस्तु बिकेगा 104% में। और रुपया कितना हो जाएगा, देखिए 92% का वैल्यू 138 है, तो 1% का कितना होगा, 138/92, और निकालना है 104 का, तो 104 से यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। कटाइए, 23 चौके 92, 23 छाके 138, 4 से इसको कटा देंगे 26 बार में, तो 26 गुना 6 ये कितना हो जाएगा, 13 छाके 78 दूना 156, तो 156 रुपया इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए पहले ये वाला कोण निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाला सारा कोण निकालते हैं। देखिए ये एक 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 100 डिग्री, रैखिक कोण है। उसी तरह से यहाँ ये 65 है, तो ये अंदर वाला कितना होगा, 115, ठीक है। 180 में जब 65 माइनस करेंगे तो 115 बचेगा, और ये 90 डिग्री है ही, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पंचभुज है, तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, वो हो जाता है सम बराबर n-2 इंटू 180। n यानी भुजाओं की संख्या 5 है, तो 5 माइनस 3 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3, 3 गुना 180, तो ये आ जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। अब ये जो चार कोण दिया हुआ है इसका योगफल कितना हो रहा है, 115 115, ये हो गया 230 100 330 और 90, ठीक है, तो ये हो गया 420 डिग्री। अब ये 540 जो योग आया है इसमें 420 डिग्री हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये जो बचा हुआ कोण है ये निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, यानी ये अंदर वाला कोण आ गया 120 डिग्री। अब ये दोनों रैखिक कोण है, तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, दोनों का योग 180 होगा, तो 180 में 120 माइनस करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर इतना हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। देखिए यहाँ पर प्रतिशत ही निकालना, तो रेशियो ले लीजिए, कटा के 0 0 काट देते हैं, और ये कितना गुना है, 16 पंचे 80, 9 पचे 45, सीधा 5 गुना, यानी कि ये 5 बार में कटेगा और ये 1 बार में, तो रेशियो आ गया 5 1 का। तो कितना का कमी है यहाँ पर, 4 का कमी है, 4 का कमी है 5 के ऊपर, तो 4/5, यानी कि 1/5 होता है 20%, तो 4/5 हो जाएगा 80%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के इस अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, ठीक है। तो देखिए तांबा, जिंक, लेड, तो जिंक है कौन सा, बीच वाला, जिंक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो जिंक है बीच वाला, 6 यूनिट है, इसी 6 का वैल्यू हो जाएगा 90 किलो, जो कि यहाँ पर दिया हुआ। तो कितना गुना है, 15 छके 90, यानी 15 गुना है। तो कुल भार निकालना, तो सबको जोड़िए, 13 13 6 19, 19 1 20, तो 20 का यहाँ पर वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसका भी 15 गुना करेंगे, तो 15 दूना 300 kg इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए जिसमें आधार है 8 सेंटीमीटर, पूरा आधार 8 सेंटीमीटर है, और समान भुजा ये दोनों है, दोनों का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से जो शीर्ष से लंब डालेंगे इसका पूछ रहा है कि लंबाई क्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बीच में है ये, तो इधर हो गया 4 और इधर हो गया 4,
अब ये समकोण त्रिभुज है, देखिए 5 है 4 है, तो ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ट्रिपलेट से। तो 3 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल और अंतर दिया हुआ, तो संख्या निकाल लेते हैं। पहला संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा निकालने के लिए दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं 2 नंबर है ए और बी, दोनों का योगफल 20 है, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 20, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 2.5। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो बी भी कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 22.5। तो a का वैल्यू आ जाएगा 22.5/2, ठीक है। अब इसी तरह से b का भी निकाल लेंगे। तो b का निकालने के लिए ये दोनों समीकरण को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करिए, देखिए 20 में 2.5 घटाएंगे तो ये 17.5 बचेगा, ठीक है। 17.5 उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ए बी का वैल्यू निकल गया। इसका अनुपात ही पूछ रहा है, तो देखिए 2 2 तो कट ही जाएगा, 25 से 7 बार में, 25 से 9 बार में, तो 9:7 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयतन ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। और यहाँ पर आसन्न फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो फलक, पहला फलक हो जाएगा क्या, एल बी, जो कि है ए, ठीक है। दूसरा फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा बी एच, जो कि है बी। तीसरा हो जाएगा एच एल, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर सी, ठीक है। अब तीनों को गुना करिए, तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर गुना करेंगे तो ए बी सी आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो ये बन जाएगा एल बी एच बराबर रूट का ए बी सी। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी सी पर पावर 1/2, ठीक है। जब रूट हटाते हैं तो ये करनी जो है वो 1 के नीचे आ जाता है, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो तीनों को जोड़ने पर जब 0 आ जाएगा तो आंसर क्या होगा, 3abc। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जोड़ के, देखिए एक्स प्लस में है माइनस में, दोनों कटा, वाई माइनस वाई प्लस कट गया, जेड माइनस जेड प्लस कट गया, क्या आ गया, तीनों का योग आ गया 0। जब 0 आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, 3abc का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 3a हो गया एक्स माइनस वाई, बी हो गया वाई माइनस जेड, और सी हो गया तीसरा पद जेड माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल में हमेशा ये हानि होता है, हानि होगा, लेकिन कितना होगा, यहाँ परसेंटेज देख लेंगे हम, 10 है तो 10 का स्क्वायर बटा 100, तो ये आ जाएगा कितना, 1%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 तक की अवधि के 2 बैंक हैं, ए और बी। इसके द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता, तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होगा। तो वर्ष 3 कौन सा है यहाँ पर, तो कितना का अंतर है, 8.5 और 10, 1.5% का। और टोटल मूलधन ये कितना लगा रहा है, 23 लाख, तो 23 लाख का इतना निकाल देंगे, ठीक है। 23 पर 5 जीरो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए परसेंटेज के लिए यहाँ पर 2 जीरो काटते हैं और दशमलव के लिए 1 जीरो, तो आ जाएगा कितना, 15 या 45 बचा 4, 15 दूना 30, 4 34, और यहाँ पर 2 जीरो, 34,500 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। 55 2 से शुरू करेंगे, 2 3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर आ जाएगा 37, फिर 41, उसके बाद आ जाएगा 43, फिर आ जाएगा 47, फिर आ जाएगा 53, ठीक है। उसके बाद 55 से पहले ही लेना है, तो टोटल कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपया हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, तो यहाँ पर
एक वर्ष में कितना का ब्याज मिला, देखिए अंतर कितना का है, 16 से 1700 हुआ, 100 का ब्याज मिला है। और ये जो तीसरा वर्ष मूलधन ये मिश्रधन बना है, इसका मूलधन कौन सा होगा, ये दूसरा वर्ष का 1600। तो 100 का ब्याज जो मिला है वो 1600 पर मिला है, तो कितना परसेंट होगा, 100% से गुना करके यहाँ पर निकालेंगे। तो जीरो काट देते हैं, 16/100 यानी कि 6.25% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को हल करना है, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, यहाँ 4 आ गया। अब प्लस वाला कितना है, 4 2 6, 6 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी ये कोष्टक का मान कितना आ गया है, 5। अब यहाँ पर आइए, ये 8 7 56, 1 57, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 57। अब 19 से 57 को कटा देते हैं 3, यानी इसका वैल्यू आ गया 3। अब बीच में गुना है, आगे देखिए यहाँ पर 5 3 8 माइनस 4, 4 हो रहा है, प्लस है यहाँ पर 9 चौके 36 और 17, तो 36 में 17 घटाएंगे 19, ठीक है, तो माइनस का 19 बचेगा यहाँ पर। अब ये कोष्टक यहाँ से यहाँ तक था, तो इसको हम लोग कोष्टक में बंद करके रखेंगे, और आगे गुना है, तो इसका मान कितना हुआ, 4 माइनस 19, ये आ गया माइनस का 15। तो गुना है तो दोनों को गुना करिए, माइनस 15 या 45, माइनस का 45 हो गया, और यहाँ 5 प्लस में है, तो 5 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 40 माइनस में, तो -40 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिए या वाला कंडीशन रहता है तो क्या होता है, ये आदमी जो है यानी मैन और बॉयज़, तो आदमी में आ जाएगा 6 और लड़के में आ जाएगा 3, ये हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 1 का 3, 2:1 आया है। अब यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क, वो कितना हो जाएगा, किसी से भी निकाल सकते हैं, आदमी से चाहे लड़के से, तो आदमी से निकाल रहे हैं, यहाँ पर 3 आदमी है, ठीक है, और आदमी का एफिशिएंसी यहाँ पर आया है 2, तो 2 से गुना करेंगे, और इसको लग रहा है 20 दिन का टाइम, 20 से गुना करेंगे, ये हो गया टोटल वर्क। अब इस वर्क को क्या कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले 6 आदमी कितना काम करेगा, 6 गुना आदमी का एफिशिएंसी है 2, ठीक है, प्लस 8 लड़के, 8 लड़के का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 1, तो दोनों जोड़ के कितना होगा, 6 दूना 12, 8 20। अब ये टोटल वर्क को 20 से डिवाइड करिए तो दिन का संख्या निकल जाएगा, तो 20 20 काट देते हैं, 3 दूना 6 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। अविनाश को ए लिखते हैं, भुवनेश को बी लिखते हैं, चमन को सी लिखते हैं। ए करते हैं 20 दिन में, बी करते हैं 30 दिन में, और सी करते हैं 60 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा एलसीएम 60, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 एक का 60। अब देखिए अविनाश जो है डेली काम कर रहा है, लेकिन भुवनेश छोड़ छोड़ के हर तीसरे दिन काम कर रहा है, यानी कि पहला दिन जो है, पहला दिन अविनाश अकेले करेगा, कितना करेगा 3 यूनिट। दूसरा दिन कौन करेगा, सिर्फ अविनाश ही करेगा, सवाल में ऐसा कर रहा है, फिर से 3 यूनिट होगा। तीसरा दिन तीनों करेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हर तीसरे दिन भुवनेश और चमन उसकी मदद करती है, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 यूनिट, तीसरा दिन हो जाएगा 6 यूनिट। तो यहाँ पर टाइम हो गया 3 दिन का, कितना काम होगा यहाँ पर, 3 3 6 6 12 यूनिट, 12 यूनिट काम हो रहा है, टाइम लग रहा है 3 दिन, और हमको करना है कितना 60 यूनिट, तो सीधा सीधा ये 5 गुना हो रहा है, तो इधर टाइम का भी हम लोग क्या करेंगे 5 गुना, तो 5 या 15 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी जब वो संख्या को हम लोग 4 मानेंगे तो उसका 25% कितना आएगा, 1 आएगा, यही दोनों का अंतर, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 24। तो पूछ क्या रहा है, संख्या को क्या माने हैं 4, तो 4 का निकाल देते हैं। देखिए 3 अट्ठे 24, तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 8 गुना है, तो 32 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है, आप लोग अपने से कर लीजिए, सिर्फ दशमलव का ध्यान रखना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो देख लेते हैं। 3 1 4 7 11 9 20 10 30 1 31 3 34 10 44, जोड़ के कितना हो रहा है 44। अब 44 में जब 5 जोड़ेंगे तब जाके ये 49 बनेगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, cos 12 ये सब दिया है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 और 168 कुल मिला के 180 हो रहा है, यहाँ पर 84 और 96 कुल मिला के 180 हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए, यदि a प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है तो कॉस
कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होगा 0। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो इन दोनों का मान कितना होगा, इन दोनों का जोड़ 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी 180 हो रहा है तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो 0 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सुनील के पास रोटियां बनाने के लिए इतना केजी आटा है। यदि रोटियां की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा यानी लोफ बनाने में के लिए इतना केजी आटे की आवश्यकता है, तो वह कितने पेड़े बना सकती है, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल आटा कितना है, इतना 9 चौके 36 एक 37/4। इसको डिवाइड करना है इससे, एक में इतना लगता है, 8 एक 8 एक 9/8, 9/8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 37/4, और ये 9/8 ऊपर जाएगा, 8 ऊपर 9 नीचे, उलट जाएगा यहाँ पर। तो 4 दूना 8, 37 दूना 74/9। तो 9 8 72 जा रहा है, उसके बाद दशमलव आएगा, तो 8 केजी 8 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाली औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उच्चतम कौन सा है, उच्चतम है ये कोलकाता का, कितना है 1,20,000। ठीक है, तो 3 जीरो के बदले हम लोग के लिखेंगे तो 120 के हो जाएगा, 120 के। और नीचे क्या हो जाएगा, निम्नतम कौन सा है, मुंबई का, मुंबई का कितना है 110 के। ठीक है, 1,10,000 को इस तरह से लिखेंगे, तो 0 0 कट ही जाएगा, और यहाँ पर 12/11 निकल के आया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से इसका मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ के कितना हो रहा है 180। उसी तरह से उससे पहले 78 होगा, 78 2 80 हो जाएगा, इस तरह से पेयर बनेगा। इसमें टोटल 179 पद है। ठीक है, 179 पद में एक पद जो है 90 डिग्री वाला, यानी कि कॉस 90 डिग्री बीच में आएगा, और उससे पहले कितना आएगा, ये 178 का आधा कितना हो जाएगा 50 और 39, यानी कि 89, यानी 89 पद इधर है और 89 पद इस तरफ है, और बीच में जो है कॉस 90 पड़ता है। तो ये दोनों को मिला के कुछ भी हो, लेकिन कॉस 90 आ रहा है जिसका वैल्यू क्या होता है 0। तो सब गुना में है, सब एक दूसरे से गुना में है। जब 0 आ गया बीच में तो सबको 0 कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।